चलो, लास्ट टाइम आर्थोलॉजी की बात कर रहे थे अपन, है ना? ठीक है, खोल लो, चलो, से डरने की बात नहीं है, है ना, मजाक कर रहा था मतलब। आर्थोलॉजी की बात कर रहे थे। आर्थोलॉजी के लिए लिखा था अपन ने कि जोड़ों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? आर्थोलॉजी या सिंडेस्मोलॉजी। संगठन और संरचना के आधार पर जोड़ों को 3 भागों में डिवाइड किया था। सबसे पहले आते हैं फाइब्रस जॉइंट। फाइब्रस जॉइंट तंतुमय जोड़ जिनके अंदर किसी भी प्रकार की गति नहीं पाई जाती, है ना, इसलिए इनको असत्य जोड़ भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? असत्य जोड़। इसके अलावा दूसरा नाम दिया था अपन ने सिन आर्थोडियल। क्या नाम दिया था? सिन आर्थोडियल। साथ ही ये भी लिखा था कि अस्थायी होते हैं तथा तंतु में उत्तक के जमा होने के कारण ये जोड़ जम जाते हैं। उसके बाद में प्रकार लिखे थे अपन ने। प्रकार में 4 प्रकार के नाम लिखे थे। 4 प्रकार में सबसे पहला नाम लिखा था सिंडेस्मोसिस। सिंडेस्मोसिस का एग्जांपल लिखा था अपन ने लार्ज मेटाकार्पल और स्मॉल मेटाकार्पल के बीच में। दूसरे नंबर पे लिखा था सुचर। सुचर लिखा था स्कल के अंदर, कपाल के अंदर। तीसरे नंबर पे लिखा था गोम्फोसिस। दांत का एल्वेलर सॉकेट में जुड़ना कौन से प्रकार का जॉइंट का एग्जांपल है? गोम्फोसिस। कौन सा है? गोम्फोसिस। और उसके बाद में चौथे नंबर पे लिखा था सिंडलेसिस। किस किस के बीच में था? वोमर और स्पिनोइड के बीच के अंदर। दूसरे नंबर पे कार्टिलेजिनस जॉइंट लिखा था। हमने कहा था कि सामान्यतः गति नहीं पाई जाती, लेकिन विशेष परिस्थितियों के अंदर गति उपस्थित हो सकती है, इसलिए इनको एम्फी आर्थोडियल जॉइंट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? एम्फी आर्थोडियल। और किसके द्वारा जुड़ते हैं ये? उपास्थि के द्वारा। 2 प्रकार के कार्टिलेजिनस जॉइंट लिखे थे अपन ने। सबसे पहले लिखा था अपन ने सिनकोंड्रोसिस। सिनकोंड्रोसिस के अंदर लिखा था कि अस्थियां आपस में हाइलाइन उपास्थि के द्वारा जुड़ी रहती है। एग्जाम्पल के अंदर लिखा था ऑक्सीपिटल व स्फिनोइड के बीच में। दूसरे नंबर पे लिखा था सिम्फाइसिस। हमने कहा था 2 समान प्रकार की अस्थियां, यानी कि 2 बिल्कुल सेम अस्थियां आपस में किसके द्वारा जुड़ी रहेगी? तंतुमय उपास्थि के द्वारा जुड़ी रहेगी। एग्जाम्पल के अंदर लिखा अपन ने पेल्विक सिम्फाइसिस और मैंडिबुलर सिम्फाइसिस। ठीक है। उसके बाद में तीसरे नंबर पे साइनोवियल जॉइंट लिखा। हमने कहा इनके अंदर गति पाई जाती है, इसलिए इनको सत्य जोड़ भी कहते हैं, साथ ही साथ डाई आर्थोडियल जॉइंट भी कहते हैं। यहां तक लिख लिया था? इसके अलावा कुछ लिखा था? इतना ही था? हाँ ठीक है। हेडिंग डाली थी साइनोवियल जॉइंट की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ साइनोवियल जॉइंट। स्टार्ट हो गई ना क्लास? मैं न्यू स्टूडेंट हूं, कोई बात नहीं। चलो, साइनोवियल जोड़ की संरचना पहले देखो कि इधर बाद में लिखना है हमारे को। जोड़ बनेगा 2 अस्थियों के बीच में बनेगा और जॉइंट के अंदर गति भी होनी चाहिए। चीजें दोनों सही है? ठीक है। मान लो एक ये बोन है, एक ये वाली बोन है नीचे वाली, 2 अस्थियां हैं, इन दोनों के बीच में जॉइंट बनेगा, वो बनेगा साइनोवियल जॉइंट बनेगा। अब होगा क्या उसके अंदर? सुनो, जॉइंट के बीच में फ्रिक्शन, घर्षण को कम करने के लिए यहां पर कौन सी उपास्थि पाई जाएगी? ये कौन सी उपास्थि रहेगी? योजक उपास्थि। कौन सी? योजक उपास्थि। लिख दो यहां पर, योजक उपास्थि। योजक उपास्थि क्या काम करेगी? जब दोनों जॉइंट्स मूव करेंगे, दोनों बोन्स मूव करेगी, उस टाइम पे जॉइंट के बीच में फ्रिक्शन को, घर्षण को कम करने का कार्य करेगी। चूंकि उपास्थि के अंदर किसी भी प्रकार की तंत्रिकाएं और रक्तवाहिनियां नहीं होती हैं, तो अगर ये आपस में टच भी करेगी, इनके बीच में थोड़ा बहुत फ्रिक्शन भी हुआ तो आपको दर्द महसूस नहीं होगा। क्लियर है? ठीक है। जो एक चारों तरफ पाया जाता है जॉइंट कैप्सूल, क्या पाया जाता है? इस पूरी संरचना को नाम दिया है अपन ने जॉइंट कैप्सूल। जोड़ कैप्सूल बोलते हैं इसको। ये जॉइंट कैप्सूल खुद 2 प्रकार की झिल्लियों से मिलकर बना होगा। बाहर की तरफ जो है वो तो होगी तंतुमय संयोजी ऊतक, और अंदर वाली जो परत होगी ये वाली, ये अंदर वाली परत बनी रहती है, इसको बोलते हैं साइनोवियल झिल्ली। क्या बोलते हैं? साइनोवियल झिल्ली या साइनोवियल मेम्ब्रेन। ठीक है। अब ये साइनोवियल झिल्ली या साइनोवियल मेम्ब्रेन के द्वारा एक प्रकार के तरल पदार्थ का सिक्रेशन किया जाता है, जो इस जॉइंट कैप्सूल के अंदर भरा रहेगा। इसको साइनोवियल झिल्ली नाम क्या दिया है? क्योंकि ये जो तरल पदार्थ है, इस तरल पदार्थ का नाम है साइनोवियल द्रव। क्या नाम है? तो ये
एक तरीके की क्लोज्ड केविटी हो गई, गुहा हो गई, जिसके अंदर से कोई भी पदार्थ बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि जॉइंट कैप्सूल ने इसके चारों ओर क्या बना दिया, आवरण बना दिया। तो बेसिकली ये जो द्रव भरा हुआ है, इस द्रव को हम नाम देते हैं साइनोवियल द्रव। क्या नाम देते हैं? साइनोवियल द्रव, यानी कि साइनोवियल फ्लूइड। ठीक है। और जो ये केविटी क्रिएट हुई है इसकी वजह से, ये जो गुहा बनी है यहां पर, इस गुहा को हम नाम देते हैं जॉइंट केविटी। क्या नाम देते हैं? योजक गुहा। ध्यान रखना एक चीज, योजक गुहा का पाया जाना सिर्फ साइनोवियल जॉइंट की विशेषता है। साइनोवियल जॉइंट के अलावा किसी भी प्रकार के जॉइंट के अंदर योजक गुहा नहीं पाई जाती। योजक गुहा क्यों नहीं पाई जाती? क्योंकि उनके अंदर गति तो होती नहीं है। अब गति नहीं है तो फिर योजक गुहा की हमारे को आवश्यकता भी नहीं है। तो ये ओवरऑल अगर देखा जाए तो एक साइनोवियल जोड़ की संरचना है। होगा क्या इसके अंदर? ये दो बोन्स हैं, दोनों बीच के बीच जोड़ बनेगा, योजक उपास्थि रहेगी जो घर्षण को कम करने का काम करेगी, चारों ओर जॉइंट कैप्सूल रहेगा जिसमें बाहर की तरफ तो क्या होगा, तंतुमय संयोजी ऊतक, और अंदर की तरफ क्या रहेगी, साइनोवियल झिल्ली। और इस साइनोवियल झिल्ली के द्वारा ही किसका सीक्रेशन होगा, साइनोवियल द्रव का। तो बेसिकली ये योजक उपास्थि है, ये योजक उपास्थि यहाँ पर फ्रिक्शन को कम करने का काम कर रही है, लेकिन हम चाहते थे कि एक्स्ट्रा फ्रिक्शन कम हो और ज्यादा फ्रिक्शन कम हो, इसके लिए भगवान ने क्या लगाया यहाँ पर, साइनोवियल द्रव लगाया। जो साइनोवियल द्रव बेसिकली ये जो योजक उपास्थि है, इस योजक उपास्थि को पोषण प्रदान करने का भी काम करेगा, और साथ ही साथ इस जोड़ के अंदर और ज्यादा फ्रिक्शन को या घर्षण को कम करने का काम करेगा। बाइक के अंदर जितने भी इंजन के पार्ट्स होते हैं ना, वो चिकने बनाए जाते हैं। चिकने से मतलब रहेगा कि आपस के अंदर जब वो टच करें तो फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए, घर्षण नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी हम गाड़ी के अंदर ऑयल डालते हैं, है ना। वो ऑयल क्यों डालते हैं? ताकि फ्रिक्शन को और ज्यादा कम किया जा सके। तो सेम ये काम यहाँ पर साइनोवियल द्रव के द्वारा किया जाता है। ये साइनोवियल द्रव जब ये बॉडी मूवमेंट करती है, यहाँ पर जॉइंट मूवमेंट करता है, उस टाइम पर जोड़ के अंदर फ्रिक्शन को और ज्यादा कम करने का कार्य कौन करेगा? ये साइनोवियल द्रव करेगा। क्लियर है? तो साइनोवियल, अगर जॉइंट की अगर बात करते हैं तो साइनोवियल जॉइंट के अंदर हमारे पास में दो अस्थियां रहेगी, उसके अलावा हमारे पास में जॉइंट कैप्सूल है, योजक उपास्थि है, बाहर की तरफ तंतु में संयोजी ऊतक है, अंदर की तरफ साइनोवियल झिल्ली, और बीच के अंदर क्या पाई जा रही है? योजक जॉइंट कैविटी पाई जा रही है। और जॉइंट कैविटी का पाई जाना किसकी विशेषता है? साइनोवियल जोड़ की विशेषता है। क्लियर है? और ये साइनोवियल द्रव बेसिकली क्या काम करेगा? घर्षण को कम करने का कार्य करेगा, घर्षण कम करना, और दूसरा है योजक उपास्थि को पोषण प्रदान करना। ये दो काम कौन करेगा? साइनोवियल द्रव करेगा। और इस साइनोवियल द्रव का सीक्रेशन किससे होगा? साइनोवियल झिल्ली से। और ये साइनोवियल झिल्ली भाग किसका है? जॉइंट कैप्सूल का। क्लियर है? दिक्कत यहां तक किसी को? डायग्राम बनाओ। लाइव वालों को भी दिक्कत? सभी लाइव वालों को राधे राधे, गुड मॉर्निंग भाई। गुड मॉर्निंग सर। महाकाल 5 की लाइव क्लास ही चालू है ना वो? हाँ बिल्कुल चालू है भाई।
पर ऐप में 20 नंबर की क्लास आ रही है। ऐप के अंदर ये कंटेंट वाला जो ऑप्शन रहता है वहां पर से मिलेगी आपको, ये कंटेंट के अंदर, कंटेंट के अंदर पुरानी क्लासेस मिलेगी आपको लाइव वालों को। सारी क्लासेस शुरू से डली हुई है ऐप के अंदर। ये लाइव क्लास है जो लाइव आती है। लाइव क्लास के अंदर फिर ये रिकॉर्डेड क्लास डाली जाती है आपको, ये कंटेंट के अंदर मिलेगी आपको। नहीं मिल रही सर। कौन सा बैच है आपका, नाम बताओ। मोहित सुथार जी। महाकाल 5। ठीक है, मैं दिखवाता हूँ टेक्निकल टीम के द्वारा, आपको बता देंगे। कंटेंट में नहीं है, कोई बात नहीं, मैं दिखवा दूंगा। रे देख लिया सबने? अच्छा चलो एक चीज बताओ, ये जॉइंट बना दिया अपन ने सारा का सारा, ठीक है। इसके अंदर कोई भी ऐसी संरचना है कि जिसके कारण ये जॉइंट मूव कर सकता है या गति कर सकता है, जिसके द्वारा ये गति कर सके? इस जॉइंट के अंदर कोई भी ऐसी संरचना नहीं है जिसके कारण ये गति कर सके। इस जॉइंट को मूव करवाने के लिए आपको आवश्यकता पड़ेगी इसकी, जिसको हम बोलते हैं आर्टिकुलर लिगामेंट। इसको बोलते हैं योजक स्नायु। योजक स्नायु या आर्टिकुलर लिगामेंट के अंदर संकुचन और शिथिलन होने के कारण ही जोड़ के अंदर गति होती है। यानी कि मैं जॉइंट को इस प्रकार से मूवमेंट कर पा रहा हूं, ये किसकी वजह से? लिगामेंट की वजह से। इसीलिए कहते हैं कि ये वाली बोन, ये भी बोन है, और नीचे वाली भी क्या है? बोन है। तो बोन को बोन से जोड़ने का कार्य कौन करता है? बेसिकली लिगामेंट करता है। और जोड़ के अंदर गति प्रदान करने का भी कार्य कौन करेगा? लिगामेंट ही करेगा। क्लियर है सर? बनाओ लिगामेंट इसके अंदर। अरे दिखवा देंगे भाई। आर्टिकुलर लिगामेंट ब्रैकेट में लिखना, गति प्रदान करता है। गति प्रदान करता है। टेस्ट और डेमो क्लास आ रही है ओनली, ठीक है। आपका ये बैच मर्ज करवा देंगे उसके अंदर, या नया बैच जो शुरू होगा उसके अंदर वापस से शुरू हो जाएगा आपका, है ना। कंटेंट के अंदर मिल जाएगा आपको, ऐप में चेंज करवा देंगे आपको। आर्टिकुलर लिगामेंट बनाएंगे, योजक स्नायु, नोट डाल के लिखेंगे। संरचना डिटेल के अंदर हमारे को लिखने की आवश्यकता नहीं है ना, लाइन टू लाइन लिखने की आवश्यकता नहीं है, बस इतना ही बहुत है हमारे लिए। जो चीज पूछी जाएगी वो लिखो इसके अंदर, नोट डाल के लिखो। साइनोवियल जोड़ को गति प्रदान करने के लिए लिखो, साइनोवियल जोड़ को गति प्रदान करने के लिए, साइनोवियल जॉइंट को गति प्रदान करने के लिए क्लास कब चलेगी? क्लास चल तो रही है। साइनोवियल जोड़ को गति प्रदान करने के लिए योजक स्नायु या आर्टिकुलर लिगामेंट पाए जाते हैं। योजक स्नायु या आर्टिकुलर लिगामेंट, योजक स्नायु या आर्टिकुलर लिगामेंट पाए जाते हैं। योजक स्नायु या आर्टिकुलर लिगामेंट पाए जाते हैं, ठीक है। इसीलिए लिगामेंट को उसके किससे जोड़ेगा? बोन को बोन से जोड़ेगा। नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट, जॉइंट कैविटी या योजक गुहा का पाया जाना। जॉइंट कैविटी या योजक गुहा का पाया जाना
जॉइंट केविटी या योजक गुहा का पाया जाना, जॉइंट केविटी या योजक गुहा का पाया जाना, जॉइंट केविटी या योजक गुहा का पाया जाना साइनोवियल जोड़ की विशेषता है। जॉइंट केविटी या योजक गुहा का पाया जाना साइनोवियल जोड़ की विशेषता है। जॉइंट केविटी या योजक गुहा का पाया जाना साइनोवियल जोड़ की विशेषता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है यहां से ना, पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन से जोड़ में योजक गुहा नहीं पाई जाती। पहले नंबर पे आता है फाइब्रस जॉइंट, दूसरे पे कार्टिलेजिनस और तीसरे पे साइनोवियल। चौथे ऑप्शन में दे रखा है ए और बी दोनों। क्या आंसर दोगे? ए और बी दोनों, है ना। क्वेश्चन पूछा है किसमें नहीं पाई जाती। क्लियर है। एक दूसरे तरीके से क्वेश्चन पूछा आता है कि साइनोवियल जोड़ के अंदर ऐसा कौन सा जोड़ है जिसके अंदर योजक गुहा नहीं पाई जाती। हमने लाइन लिखी ये वाली कि जॉइंट केविटी या योजक गुहा का पाया जाना किसकी विशेषता है? साइनोवियल जोड़ के अंदर। और निम्न में से कौन से साइनोवियल जोड़ है जिसके अंदर साइनोवियल वो योजक गुहा नहीं पाई जाती। अपवाद स्वरूप जो अटलेंटो एक्सियल जॉइंट होता है, नो जॉइंट होता है, उस नो जॉइंट के अंदर जॉइंट केविटी नहीं पाई जाती, योजक गुहा नहीं पाई जाती। नोट डाल के लिखो ये वाली बात, इंपॉर्टेंट है ये वाली। अटलेंटो एक्सियल जॉइंट, इसको क्या भी बोलते हैं अपन? नो जॉइंट में योजक गुहा अनुपस्थित होती है। तो कौन से जॉइंट के अंदर योजक गुहा पाई जाती है ये हमारे से कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि सबको पता है कि साइनोवियल जोड़ के अंदर गति पाई जा रही तो योजक गुहा भी उसी में पाई जाएगी। लेकिन साइनोवियल जोड़ के अंदर से भी कौन सा जॉइंट होगा जिसके अंदर योजक गुहा नहीं पाई जाएगी, वो कौन सा होगा? अटलेंटो एक्सियल जॉइंट या नो जॉइंट। इंपॉर्टेंट है, याद रखना इस चीज को। लिखिए अटलेंटो एक्सियल जॉइंट या नो जॉइंट में योजक गुहा अनुपस्थित होती है। दिक्कत यहां तक किसी को नहीं? हेडिंग डालो साइनोवियल जोड़ में गति के प्रकार। साइनोवियल जोड़ में गति के प्रकार। साइनोवियल जोड़ में गति के प्रकार यानी कौन कौन से प्रकार की गति पाई जाती है उसकी बात कर रहे हैं अपन। साइनोवियल जोड़ में गति के प्रकार देखो इधर बाद में लिखोगे। साइनोवियल जोड़ में गति के प्रकार की अगर बात करते हैं तो चार प्रकार की गति पाई जाती है, जिसमें सबसे पहले नंबर पे आती है ग्लाइडिंग। कौन सी आती है? ग्लाइडिंग। ग्लाइडिंग के अंदर होता क्या है? एक अस्थि दूसरी अस्थि की समतल सतह पर फिसलती है। ठीक है, मतलब समझो दो अस्थियां हैं ये वाली, जैसे मान लो ये वाली दोनों अस्थियां हैं, अगर इनकी जो योजक सतह है आर्टिकुलर सरफेस है ये बिल्कुल प्लेन होगी, है ना, बिल्कुल प्लेन। एक अस्थि दूसरी अस्थि के ऊपर क्या करेगी? फिसलेगी। मान लो दो मार्बल के टुकड़े हैं प्लेन है बिल्कुल, एक अस्थि को, एक मार्बल के टुकड़े को दूसरे मार्बल के टुकड़े पर अगर रख दो तो ये सिर्फ एक दूसरे के ऊपर ग्लाइड करेगा, फिसलेगा। तो ये वाली जो गति होती है इस वाली गति को अपन क्या बोलते हैं? ग्लाइडिंग। जहां पर एक अस्थि का सिरा भी समतल होगा तो दूसरे अस्थि का सिरा भी क्या होगा? समतल होगा। तब ये एक दूसरे के ऊपर क्या करेगी? फिसलेगी। इसी गति को अपन क्या बोलते हैं? ग्लाइडिंग। दिक्कत यहां तक नहीं? हमारे से पूछा था एग्जाम्पल कहां पर पाई जाती है? फेमरो पटेलर जॉइंट। याद करो, स्टाइफल जॉइंट पटेला किसमें पाई जाती है?
स्टाइफल जॉइंट के अंदर, स्टाइफल जॉइंट के अंदर जो पटेला पाई जाती है, ये पटेला ऊपर नीचे होती रहती है। अपवार्ड फिक्सेशन ऑफ पटेला लिखा था अपन ने, जिसके अंदर पटेला ऊपर जाकर अटक जाती है। ठीक है, तो वो पटेला जो होती है, उस पटेला की जो सरफेस होती है वो समतल होती है, साथ ही साथ जो फीमर के ऊपर ग्लाइड करती है वो फीमर की सतह भी समतल होती है। तो पटेला की जो मूवमेंट रहेगी फीमर के ऊपर, वो कौन से प्रकार की रहेगी? ग्लाइडिंग रहेगी। क्लियर है? आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है, फीमरो पटेलर जॉइंट के अंदर गति कौन सी पाई जाती है? आप क्या कहोगे? ग्लाइडिंग। स्पेसिफाई किया है मैंने यहाँ पर, ध्यान रखना। स्टाइफल जॉइंट नहीं लिखा मैंने यहाँ पर। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि स्टाइफल जॉइंट बोलने के लिए फिर अलग अलग गति लानी पड़ेगी मेरे को वहां पर। क्यों? क्योंकि फीमर और पटेला के ऊपर तो गति जो पाई जा रही है वो ग्लाइडिंग हो रही है, जबकि अगर बात करते हैं नीचे की तरफ फीमर और टिबिया फिबुला की, तो वहां पर एक्सटेंशन और फ्लेक्शन होगी वहां पर। इसीलिए स्पेसिफिकली मैंने बोन का नाम लिखा है, किस किस के बीच में? फीमर और पटेला के बीच के अंदर। क्लियर है यहां तक? सेकंड नंबर पे अगर बात करते हैं तो हमारे पास में आती है एंगुलर मूवमेंट, को बोलते हैं कोणीय गति। कोणीय गति यानी कि कोण के अंदर परिवर्तन होगा इसके अंदर। एंगुलर मूवमेंट की अगर बात करते हैं तो एंगुलर मूवमेंट चार प्रकार का रहेगा हमारे पास में। पहले नंबर पे आता है एक्सटेंशन, दूसरे नंबर पे आता है फ्लेक्शन, तीसरे नंबर पे एडक्शन, और चौथे नंबर पे आता है अबडक्शन। यहां पर जो फर्क है ना वो इसका है, यहां पर डी लगाया है और यहां पर डी लगाया है अपन ने। ठीक है ना? चारों की बात करते हैं, एक्सटेंशन और फ्लेक्शन की बात करते हैं। मान लो कोई सी भी दो मूवमेंट गति बोन्स है मेरे पास में, एक है ह्यूमरस और एक है रेडियस चलना। इसके अंदर अगर कोण बढ़ रहा है, ये दोनों के बीच में जो कोण है, अगर ये इसको मुंह ऐसे लेके जाता हूं तो दोनों के बीच में कोण बढ़ रहा है। ये मान लो अगर 10-15 डिग्री सेंटीग्रेड आ रहा है, तो ये मैंने घुमाते घुमाते 90 डिग्री आ गया, 90 से 180 डिग्री आ गया। मैथ्स पढ़ी है ना अपन ने इतनी? तो ये कोण का बढ़ना तो क्या कहलाएगा? एक्सटेंशन। ठीक है ना? दो अस्थियों के बीच कोण का बढ़ना, ये तो क्या कहलाएगा? एक्सटेंशन। और एक्सटेंशन होने के बाद में मैं ये वापस जो मूवमेंट कर रहा हूं जहां पर कोण घट रहा है, इस गति को अपन क्या बोलेंगे? फ्लेक्शन। दो अस्थियों के बीच कोण का घटना, ये क्या कहलाएगा? फ्लेक्शन कहलाएगा। क्लियर है? दिक्कत इसके अंदर किसी की? मान लो ये उंगलियां हैं, उंगलियों के अंदर ये वाली जो मूवमेंट हो रही है, ये कोण घट गया, ये कोण बढ़ गया, ये कोण घट गया, ये कोण बढ़ गया। ये वाली जो मूवमेंट हो गई, ये कौन सी हो गई? एक्सटेंशन और फ्लेक्शन हो गई। ठीक है? ये वाली कलाई वाली जो रिस्ट वाली मूवमेंट हो रही है, ये भी कौन सी है? एक्सटेंशन और फ्लेक्शन। ये एक्सटेंशन हो गया, ये फ्लेक्शन हो गया। पैर के अंदर अगर देखें तो नी जॉइंट के अंदर ये एक्सटेंशन फ्लेक्शन है। पूरा ऊपर नीचे कैसे कर लो, ये सारे के सारे कौन सी कैटेगरी में आएंगे? एक्सटेंशन और फ्लेक्शन के अंदर आएंगे। क्लियर? ठीक है, याद करो टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी के अंदर अपन ने लिखा था कि शरीर को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा कौन सी होती है? मीडियन प्लेन। क्लियर है? ठीक है, तो जब मान लो ये मैं सीधा खड़ा हूं, मेरा हाथ इस प्रकार से है, तो मेरे मध्य अक्ष से अगर मैं दूर जा रहा हूं, गति कौन सी हो रही है? ये वाली, मध्य अक्ष से दूर। इसको तो क्या बोलते हैं? अबडक्शन। क्या बोलेंगे? अबडक्शन। और अगर इसको मैं वापस से अंदर की तरफ लेके आ रहा हूं, यानी मध्य अक्ष की ओर लेकर आ रहा हूं, तो एडक्शन। कौन सा हो गया? एडक्शन। तो ये अबडक्शन और ये एडक्शन। जैसे पैर की अगर बात करते हैं, पैर को बाहर की तरफ लेके जा रहा हूं तो अबडक्शन, और अंदर की तरफ लेके आ रहा हूं तो एडक्शन। यानी कि एडक्शन का मतलब होगा मध्य अक्ष की ओर गति, और अबडक्शन का मतलब होगा मध्य अक्ष से दूर।
गति, ये क्या कहलाएगी? अबडक्शन कहलाएगी। दोनों में फर्क समझ में आ गया? एक में तो कोण बढ़ रहा है घट रहा है, इसको तो बोलेंगे एक्सटेंशन ऑफ फ्लेक्शन। मध्य अक्ष की ओर और मध्य अक्ष से दूर। मध्य अक्ष की ओर होगा इसका मतलब अडक्शन, मध्य अक्ष से दूर होगा तो अबडक्शन। दिक्कत यहां तक नहीं? चलो, तीसरे नंबर पे जो गति आती है हमारे पास में, इसको हम बोलते हैं सरकमडक्शन। क्या बोलते हैं? सरकमडक्शन। सरकमडक्शन के अंदर बेसिकली जो गति होती है, बचपन की अगर साइंस थोड़ी सी पढ़ी होगी, मैथ्स पढ़ी होगी, एक नाम सुना होगा आपने, शंकु। जैसे जन्मदिन के ऊपर जो टोपियां लगाते हैं वो शंकुनुमा आकार की आती है, कुछ इस प्रकार की रहती है। ऐसी जो गति रहेगी, इस गति को अपन क्या बोलेंगे? सरकमडक्शन। मतलब शंकुनुमा आकार में गति, ये क्या कहलाएगी? सरकमडक्शन। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें, ये जॉइंट कौन सा? शोल्डर जॉइंट। कोई सी नहीं, सिर्फ इस जॉइंट को मूवमेंट कराना चाह रहा हूं मैं। ये वाली तो स्थिर है यहां से, अब मैं इस हाथ को ऐसे ऐसे घुमा सकता हूं। जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल यहां पर देखो तो ये वाला तो मेरा शोल्डर जॉइंट हो गया, आगे वाले हाथ को देखोगे तो मैं इसको गोल गोल घुमा सकता हूं। तो ये कौन सी गति हो गई? सरकमडक्शन। कौन से आकार के अंदर? शंकुनुमा आकार के अंदर गति। एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं तो शोल्डर जॉइंट हो गया, और कौन सा हो सकता है? हिप जॉइंट हो सकता है। पैर को भी मैं ऐसे ऐसे करके गोल गोल घुमा सकता हूं। दूसरा एग्जाम्पल हो गया इसका। दिक्कत यहां तक? चौथे नंबर पे जो आती है उसको हम बोलते हैं रोटेशन। इसको बोलते हैं घूर्णन। घूर्णन के अंदर क्या होता है? घूर्णन के अंदर एक अस्थि दूसरी अस्थि के लंबवत अक्ष पर घूमती है। मतलब समझे उसको, कोई सी भी एक बोन रहेगी, उसके ऊपर दूसरी बोन रहेगी, और फिर ये मूवमेंट कैसे करेगी? इस प्रकार से गोल गोल मूवमेंट करेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें, एक अस्थि ये वाली, ठीक है, इसके ऊपर दूसरी अस्थि ये वाली, और मूवमेंट कैसी होगी? ये वाली। इसी तरीके से घूम सकती है, आगे पीछे दाएं बाएं तो हो नहीं सकती क्योंकि बिल्कुल फिक्स है यहां पर। तो ये वाली जो मूवमेंट पाई जाती है वो किसके अंदर पाई जाती है? ये वाला कौन सा जॉइंट है? नो जॉइंट। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो अटलेंटो एक्सियल जॉइंट, जिसको आप क्या भी बोलते हो? नो जॉइंट बोलते हो। ठीक है, तो इस नो जॉइंट के अंदर कौन से प्रकार की गति पाई जाएगी? कौन सी गति पाई जाएगी? रोटेशन पाई जाएगी। ठीक है, और कहीं पे भी रोटेशन हो सकता है क्या? बताओ मेरे को। इतना एग्जाम्पल पढ़ लिया आपने, अंदर हम बोल रहे हैं ये वाली गति रोटेशन है, और कहीं पे भी रोटेशन हो सकता है क्या? अच्छा, मान लो मैंने उंगलियों को यूं यूं घुमा रहा हूं, ये कौन सी गति है? कौन सी है? सरकमडक्शन हो गई ना। एक पूरी फिक्स है, उसके बाद में मैं ये गोल गोल घुमा रहा हूं, कौन सी गति हो गई? सरकमडक्शन। ये वाली कौन सी गति हो गई? एक्सटेंशन। और ये वाली गति कौन सी हो गई? एडक्शन और अबडक्शन। फीमरो पटेलर जॉइंट के अंदर ग्लाइडिंग। सिंगल एग्जांपल, मान लो ये वाली गति कौन सी है? मूवमेंट तो हो ही रही है ना जॉइंट के अंदर, ये कौन सी गति होगी? एक्सटेंशन और फ्लेक्शन। क्योंकि ये वाला तो मैंडिबल है, ऊपर की तरफ मैक्सिला प्रीमैक्सिला है, दोनों के बीच में कौन बढ़ रहा है? घट रहा है। सही है। अच्छा, ये वाली गति कौन सी होगी? गाय भैंस को देखा है ना? गाय भैंस को देखा है कभी ऐसे खाते हुए?
ऐसे खाती है क्या? वो कैसे आती है? जबड़े को रोटेट करती है थोड़ा सा, करके देखो। अच्छा च्युइंगम ला के दे तुम्हारे को पहले, है ना, जुगाली रूमिनेंट्स, है ना। तो ये जो अपना जॉइंट है, ये वाला कौन सा जॉइंट है? टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट। तो टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट की अपन बात करेंगे तो यहाँ पर एक्सटेंशन फ्लेक्शन तो पाई जाएगी। उसके बाद में थोड़ी सी रोटेशन टाइप की मूवमेंट भी आएगी, हल्की सी, ज्यादा तो नहीं होगी लेकिन हल्की सी रहेगी यहाँ पर, ठीक है। आगे बात करेंगे। तो ध्यान रखना, ये सिर्फ गति के प्रकार लिखा है मैंने, जॉइंट के प्रकार नहीं लिखे कि साइनोवियल जॉइंट के प्रकार कौन कौन से होते हैं। क्योंकि जब आपने बुक पढ़ी होगी, अगर उगम सिंह पढ़ी होगी, तो उगम सिंह के अंदर ग्लाइडिंग जॉइंट दे रखा है उन्होंने, है ना। जबकि ग्लाइडिंग जॉइंट का प्रकार नहीं है, वो क्या है? गति है सिर्फ, ठीक है ना। तो जॉइंट्स के अंदर, अगर साइनोवियल जॉइंट के अंदर गति की प्रकार की अगर बात करते हैं तो सबसे पहला जॉइंट कौन सा आता है? ग्लाइडिंग। और ग्लाइडिंग के अंदर अस्थियों की सतह कैसे होती है? समतल होती है, इसलिए अस्थियां एक दूसरे के ऊपर फिसलती है। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो फीमरोपैटेलर जॉइंट। दूसरे नंबर पे बात करते हैं तो एंगुलर मूवमेंट, कोणीय गति आती है। कोणीय गतियों के अंदर एक्सटेंशन फ्लेक्शन, अगर दो अस्थियों के बीच में कोण घट रहा है तो फ्लेक्शन, और बढ़ रहा है तो एक्सटेंशन। मध्य अक्ष की ओर गति है तो एडक्शन, और मध्य अक्ष से दूर गति है तो अबडक्शन। शंकुत्म आकार में गति को क्या बोलते हैं? सरकमडक्शन। शोल्डर जॉइंट और हिप जॉइंट। और रोटेशन की अगर बात करते हैं तो एक अस्थि दूसरी अस्थि के मध्य अक्ष या लंबवत अक्ष के ऊपर गति कर रही है तो रोटेशन, ठीक है ना। और अटलेंटो एक्सेल जॉइंट, क्लियर? दिक्कत यहां पे नहीं? अच्छा चलो बात करें अपन यहां पर इस जॉइंट की बात कर रहा हूं मैं, ये वाला जॉइंट कौन सा जॉइंट है? ये वाला पेटलॉक, ठीक है। ये कौन सी गति हो गई? एक्सटेंशन फ्लेक्शन। ये अबडक्शन एडक्शन, ठीक है। ये सरकमडक्शन, सही है क्या? क्लियर? रोटेशन हो सकती है क्या इसके अंदर? कोई है आप में से ऐसा जिसके अंदर ये स्पेशल ताकत हो? नहीं है? चलो आगे बात कर लेंगे अपन, उतारना शुरू करेंगे। लाइव वालों को समझ में आया कि नहीं आया? लाइव वाले भी बोल सकते हैं भैया नहीं समझ में आया तो आप बता दिया करो, दोबारा समझा देंगे। एग्जाम्पल और लिखना चाहो अगर इसके अंदर? कार्पल मेटाकार्पल के बीच में टार्सल मेटाटार्सल के बीच इंडिविजुअल बोन का नाम लिखा है, जॉइंट का नाम नहीं लिखा है ना, क्योंकि जॉइंट की मूवमेंट अलग प्रकार से होगी इसके अंदर। कार्पल मेटाकार्पल जॉइंट कौन सा जॉइंट हो गए? कौन सा जॉइंट के अंदर आएगा ये कार्पल मेटाकार्पल? कार्पल और मेटाकार्पल किस जॉइंट के अंदर पाई जाती है? नी जॉइंट के अंदर। और टार्सल मेटाटार्सल हॉक जॉइंट के अंदर पाई जाती है। तो नी जॉइंट और हॉक जॉइंट नाम नहीं लिखा मैंने यहाँ पर। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि अगर मैं नी जॉइंट या हॉक जॉइंट की बात करता हूं तो एक्सटेंशन फ्लेक्शन आएगा वहां पर। ये वाला जो मूवमेंट है मेरा, ये वाला, ये एक्सटेंशन फ्लेक्शन है, ये वहां पर अलग से बात करेंगे अपन।
लिख लिया? लिखो सेकंड नंबर पे एंगुलर मोमेंट। एग्जाम्पल भी लिखना चाहो तो बुक्स में क्वेश्चन दे रखे हैं, सोल्व कर लेना, एग्जाम में कोई नहीं पूछता तुम्हारे से, सिर्फ बुक्स के लिए है ये, एग्जाम में कोई नहीं पूछेगा तुम्हारे से। सर लिखने भी होता है दोनों, तो ऐप पे मिल जाती है तुम्हारे को पीडीएफ वीडीएफ, तो ऐप पे मिल जाती है पीडीएफ वैसे। हाँ, टाइम नहीं रहता स्क्रीनशॉट लेने का। लिख लिया?
लिख लिया? ये तो है किताबों के लिए, एग्जाम में जो पूछा जाता है वो लिखो। साइनवेल जोड़ के प्रकार, हेडिंग डालो, साइनवेल जोड़ के प्रकार। सर इस बैच को पढ़ाना कब स्टार्ट किया है? अभी जो बैच चल रहा है अपने 1 तारीख से चल रहा था क्या? अपना तो पुराना है ना। हेडिंग डालो साइनवेल जोड़ के प्रकार। साइनवेल जोड़ के प्रकार। देखो इधर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, वो इसी के अंदर से पूछा जाएगा, ठीक है ना। अभी तक बोर्ड ने जो पूछा है, एक तो फाइब्रस जॉइंट के अंदर पूछा है, वो पूछा है सूचर जॉइंट के लिए, भाई सूचर जॉइंट कहां पर पाए जाते हैं, ठीक है। यूनिवर्सिटी वालों ने पूछा है सिम्फाइसिस के लिए कि दो समान प्रकार की अस्थियां कौन से जॉइंट के अंदर पाई जाती है, सिम्फाइसिस के अंदर, ठीक है। बाकी बोर्ड ने जो क्वेश्चन पूछे हैं वो इसी के अंदर से पूछे हैं, क्योंकि बोर्ड को अगर पूछना होगा तो वो उसी में से पूछेगा जहां पर बेसिकली मूवमेंट पाई जाएगी। और मूवमेंट जोड़ बनाया तो मूवमेंट के लिए तो बनाया अपन ने, कि गति हो सके इसीलिए तो बनाया गया। इसीलिए मैक्सिमम जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो अपने यहीं से पूछे जाते हैं। क्वेश्चन सिंपल से दो प्रकार के हैं। पहला क्वेश्चन किसी जॉइंट के प्रकार का नाम दे दिया और 4 जॉइंट के नाम दे दिया आपसे, है ना, और पूछेंगे हिंज जॉइंट का एग्जांपल निम्न में से कौन सा है, पहला। दूसरा क्वेश्चन आपको किसी जॉइंट का नाम दे दिया और पूछेगा ये जॉइंट निम्न में से कौन से प्रकार का है। बस दो ही टाइप के क्वेश्चन हमारे पास में, ठीक है। साइनवेल जॉइंट के प्रकार की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले जॉइंट जो आता है उसको हम बोलते हैं हिंज या गिंगलिमस। पहला नाम क्या है? हिंज या गिंगलिमस जॉइंट। बोर्ड आपसे गिंगलिमस कभी नहीं पूछेगा, लेकिन बुक्स में दे रखा है इसलिए मैंने लिख दिया यहाँ पर, क्लियर, ठीक है। हिंज या गिंगलिमस जॉइंट की अगर बात करते हैं तो इसके अंदर एक्सटेंशन और फ्लेक्शन गति पाई जाएगी। कौन सी गति मिलेगी? एक्सटेंशन व फ्लेक्शन गति उपस्थित होती है। हिंज जॉइंट को कब्जा संधि भी बोलते हैं। कब्जा संधि यानी कि डोर के अंदर गेट को खोलने और बंद करने के लिए पीछे की तरफ ब्रैकेट्स लगाए जाते हैं, कब्जे लगाए जाते हैं, जिसके कारण जोड़ एक तरीके से खुलता और बंद होता है, कोण बढ़ता और घटता है, ठीक है ना, इसीलिए हिंज नाम दिए इसके अंदर, है ना। कौन सी गति मिलेगी? एक्सटेंशन और फ्लेक्शन गति। एक्सटेंशन और फ्लेक्शन गति की अगर बात करते हैं तो फॉर एग्जाम्पल अटलेंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट, क्या बोलते हैं इसको? यस जॉइंट। तो यस जॉइंट कौन से प्रकार का होगा? हिंज प्रकार का, ठीक है। इसके बाद में अगर बात करते हैं एग्जांपल्स की, तो हमारे पास में आता है एल्बो, नी, पेटलॉक, पैस्टन, कॉफिन। ध्यान रखना ये वाला, ये जो तीनों नाम लिखे हैं यहाँ पर, ये लिखे हैं लार्ज एनिमल के अंदर। इसमें लार्ज एनिमल यानी बड़े जानवरों के अंदर क्यों लिखे हैं इसकी बात अपन आगे करेंगे। इसके अलावा एग्जांपल्स की अगर बात करते हैं, पीछे वाले पैर के अंदर आपका स्टाइफल जॉइंट, इसके बाद में होक जॉइंट, और पीछे वाले पैर के भी फेटलॉक, पेस्टन, कॉफिन इसी के अंदर आ गए, लेकिन लार्ज एनिमल के। ये सारे के सारे जॉइंट कौन से प्रकार के होंगे? हिंज या गिंगलिमस। आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है यस जॉइंट कौन से प्रकार का होता है, इसके अलावा एल्बो या नी जॉइंट कौन से प्रकार के होते हैं। ये 3 जॉइंट से एग्जांपल आपसे पूछे जाते हैं, तीनों याद रखोगे कि एल्बो जॉइंट निम्न में से कौन से प्रकार का होता है, नी जॉइंट कौन से प्रकार का होता है, और साथ ही साथ यस जॉइंट कौन से प्रकार का होता है, हिंज या गिंगलिमस। वहां पर आपको हिंज मिलेगा, गिंगलिमस भी नहीं देंगे, आपका लेवल नहीं है गिंगलिमस जितना, लेकिन फिर भी बता रहे हैं अपन। तो हिंज या गिंगलिमस जॉइंट के अंदर एक्सटेंशन और फ्लेक्शन गति पाई जाएगी। एक्सटेंशन यानी दो अस्थियों के बीच में कोण का बढ़ना,
और दो अस्थियों के बीच में कोण का घटना क्या कहलाएगा? फ्लेक्शन कहलाएगा। और इन सभी जॉइंट्स के अंदर ही आपको मिलेगी, इसलिए कौन से कैटेगरी के अंदर आया है ये? हिंज या गिंगलिमस के अंदर। दिक्कत? उतारो। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट ही सर्कमडक्शन है क्या सर? मैं फिर से कह रहा हूं, वो गति है। सर्कमडक्शन, एक्सटेंशन, फ्लेक्शन, रोटेशन, ग्लाइडिंग, वो गति के प्रकार हैं, ना कि जॉइंट के प्रकार हैं। ये अपन जॉइंट के प्रकार पढ़ रहे हैं, आगे बात करेंगे इसके अंदर। स्टाइफल होक के लिए कोई नहीं पूछता आपका, लेकिन फिर भी अपन ने लिखा है यहाँ पर। अब एल्बो जॉइंट कौन सा होता है, नी जॉइंट कौन सा होता है, फेटलॉक, वेस्टर्न कॉफिन, स्टाइफल होक कौन सा होता है, ये अपन पहले पढ़ ही चुके हैं, इसलिए दोबारा बताने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, यस जॉइंट कौन कौन सी दोस्तियों के बीच में पाई जाएगा? एटलस और ऑक्सीपिटल के बीच में। एल्बो जॉइंट किस किस के बीच में मिलेगा? ह्यूमरस और रेडियस अल्ना। नी जॉइंट? रेडियस अल्ना, कार्पल और मेटाकार्पल। फेटलॉक जॉइंट? मेटाकार्पल और फर्स्ट फेलिंग्स। पेस्टन जॉइंट? फर्स्ट और सेकंड फेलिंग्स। पेस्टन जॉइंट? कॉफिन कॉफिन, सेकंड और थर्ड फेलिंग्स। स्टाइफल जॉइंट? स्टाइफल जॉइंट किस किस के बीच में? फीमर, फीमर, टीबिया फिबुला और पटेला। और हॉक जॉइंट? टार्सल, मेटाटार्सल और टीबिया। नीचे नहीं आएगी, यहाँ पर फिबुला नहीं आएगी, क्योंकि फिबुला अवशेषी होती है। दिक्कत यहां तक नहीं? बाकी करेंगे कल।